Good evening everyone. My name is Ravi Sharma and once again I am back on my YouTube channel English with Ravi Sharma. Today I am going to teach you some idioms and phrases. As you know that idioms and phrases are extremely important for competitive examinations as well as written examinations and other examinations also. इडियम्स एंड फ्रेजेस का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस और किसी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की, जनरली ये वोकेबलरी का एक भाग है, वोकेबलरी का एक टाइप है और जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है, आप इनके शब्दों से इसका मीनिंग नहीं निकाल सकते हो, लेकिन इनका फिगरेटिव मीनिंग होता है। आप इसे पढ़कर इसका सेंस निकालकर और एक इनका हिडन मीनिंग होता है, इसलिए इनको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो मैं आपको आज कुछ 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस बताने जा रहा हूँ, जिन्हें आप ध्यान से देखिएगा। तो हम चलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की ओर। सबसे पहला हमारा वर्ड है इडियम्स एंड फ्रेजेस। सबसे पहला हमारा इडियम है आयरन विल। आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर। आयरन विल का मतलब होता है हिंदी में दृढ़ इच्छा शक्ति और इसे अंग्रेजी में मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ यू मस्ट हैव आयरन विल। आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए यदि आप कुछ भी अपने जीवन में एक्स्ट्रा करना चाहते हो। सपोज यू वांट टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव आयरन विल। आयरन विल का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति। सेकंड है बीट अबाउट द बुश, तो इसका मतलब होता है टू टॉक इररिलेवेंट। टू टॉक इररिलेवेंट, बेतुकी बात करना, असंबंधित बात करना। सपोज यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन एंड यू आर नॉट स्पीकिंग ऑन द टॉपिक बट यू आर स्पीकिंग ऑफ द टॉपिक। आप टॉपिक पर न बोलकर टॉपिक से हटकर बात कर रहे हैं। आपको टॉपिक दिया गया है पॉवर्टी, पर आप बोल रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में, दैट यू आर बीटिंग अबाउट द बुश। जनरली दिस idiom is जनरली यूज्ड इन ग्रुप जीडी एंड पीआई। जीडी एंड पीआई में अक्सर आपको लोगों को बोलते हुए देखा होगा यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, तो इसका मतलब होगा टू टॉक इररिलेवेंट। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, कोई चीज़ आपको बहुत महंगी मिली हो, आप कह सकते हो इट इज़ लाइक इट इज़ हैज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी टास्क, कोई कार्य बहुत ही इजी हो, बहुत ही सरल हो, बहुत ही आरामदायक हो, तो हम उसे बोलते हैं अ पीस ऑफ केक। आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है तो आप बोल सकते हो सर स्पीकिंग इंग्लिश इज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर मी। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, कॉल अ स्पेड अ स्पेड, इसका मतलब होता है स्पीकिंग फ्रैंकली, स्पीकिंग फ्रैंकली एंड डायरेक्टली। डायरेक्टली बोल देना, जो चीज़ है, जो बात है, आप उसे मुंह पर बोल देते हो, साफ साफ बोल देते हो, दैट मीन्स यू आर कॉलिंग ए स्पेड ए स्पेड। तो कॉल ए स्पेड का मतलब हुआ स्पीकिंग फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, किसी बात को डायरेक्टली कह देना, किसी बात को फ्रैंकली बोल देना। लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना, हर जो प्रयास आपसे बन सकता है वो प्रयास करते हो आप किसी काम को करने में, दैट मीन्स यू आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न। लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड यू आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न, दैट मीन्स यू आर मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट। आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, आप उसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हो। कोई लक्ष्य आपको दिया गया है, उस लक्ष्य के लिए आप खूब सारी मेहनत कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न। नेक्स्ट है हमारा बाई हुक और बाई क्रुक, इसे बोलते हैं बाई एनी वे या बाई एनी मीन, और इसे बोल सकते हैं बाई फेयर और फाउल मीन्स। बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, गलत या सही तरीके से, उसे बोलते हैं बाई हुक और बाई क्रुक। आपने कोई चीज़ डिसाइड की है कि ये आपको पाना है and you have to get it by hook or by crook, that means you have to achieve that goal, you have to achieve that aim। आपको वो चीज़ प्राप्त करके ही रहनी है, भले ही उसके लिए आपको अच्छे प्रयास करने पड़े या उसके लिए गलत रास्ते पे भी जाना पड़े। यू हैव टू अचीव दैट थिंग बाय हुक और बाय क्रुक। गिफ्ट ऑफ द गैव, इसे बोलते हैं टैलेंट फॉर स्पीकिंग।
टैलेंट फॉर स्पीकिंग होता है गिफ्ट ऑफ द गैब। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव गिफ्ट ऑफ द गैब इन टुडेज वर्ल्ड। आप जानते हो कि आज के ज़माने में बोलने की कला होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिशियंस आर गेटिंग सक्सेस, इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ गिफ्ट ऑफ द, दे हैव द क्वालिटी ऑफ गिफ्ट ऑफ द गैब। आपको अच्छा पॉलिटिशियन बनना है, अच्छा मैनेजर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, ये क्वालिटी है गिफ्ट ऑफ द गैब, वो आपके पास होनी ही चाहिए। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए गिफ्ट ऑफ द गैब इट्स इंपॉर्टेंट। दिस क्वालिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट विल बी लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, इसे बोलते हैं कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। जब आप मन से कोई कहानी बना लेते हो, यू आर मेकिंग अ कॉक एंड बुल स्टोरी। आपने देखा होगा मीडिया पर्सनल नाउअडेज एज वी आर सीइंग दैट जर्नलिस्ट्स आर मेकिंग कॉक एंड बुल स्टोरी। आजकल मीडिया पर्सनल कई बार मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं अपनी न्यूज़ चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए। इन हॉट वाटर आपको पढ़ने से ही मालूम चल रहा है इन ट्रबल। व्हेन यू आर इन हॉट वाटर दैट मीन्स यू आर इन ट्रबल। जब आप हॉट वाटर में होते हो तो आपका मतलब आप उस एक बड़ी समस्या में फंस जाते हो, आप एक परेशानी में फंस जाते हो। तो इस तरह से मैंने आज आपको 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर कराने की कोशिश की है, जिन्हें मैं एक बार और रिवीजन कराना चाहूँगा। पहला वर्ड है आयरन विल, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर। फॉर गेटिंग impossible, for doing impossible task, it's important that we must have iron will. If you want to clear UPSC examination, you must have iron will. Beat about the bush to talk irrelevant. जब हम असंबंधित बात करते हैं, टॉपिक पर बात नहीं करते, that means we are beating about the bush. हम इधर उधर की बातें करते हैं। Cost an arm and a leg, very expensive. कोई चीज़ आपको बहुत महंगी पड़ी है, it has cost an arm and a leg. अ पीस ऑफ केक, अ वेरी इजी टास्क। पीस ऑफ केक का मतलब वेरी इजी टास्क, बहुत ही सरल कार्य होता है, बहुत ही इजी कार्य होता है, उसे बोलते हैं अ पीस ऑफ केक। कॉल अ स्पेड, स्पीकिंग फ्रेंकली एंड डायरेक्टली, किसी चीज़ को डायरेक्टली बोल देना। किसी जैसे आप बुरे हो तो मैंने आपके मुंह पर ही आपको बुरा कह दिया, दैट मीन्स आई एम कॉलिंग अ स्पेड, आई एम स्पीकिंग फ्रेंकली एंड डायरेक्टली। लीव नो स्टोन अनटर्न टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। When you are leaving no stone unturned, that means you are making every possible effort. किसी काम को करने के लिए आप सारे efforts लगा रहे हो, that means you are leaving no stone unturned. By hook or by crook, by any mean, by fair or foul means. किसी भी तरीके से, जायज़ और नाजायज़ तरीके से आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है, that means you are using, you have to get it by hook or by crook. Gift of the gab, talent for speaking. बोलने की कला को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ गिफ्ट ऑफ द गैब बिकॉज ही हैज़ टैलेंट फॉर स्पीकिंग। कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी, कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज। व्हेन आई केम लेट इन द क्लास आई मेड कॉक एंड बुल स्टोरी। व्हेन आई केम लेट इन द क्लास आई मेड कॉक एंड बुल स्टोरी। जब मैं क्लास में लेट आया तो मैंने एक मनगढ़ंत कहानी बना दी कि मैं इस वजह से लेट हो गया। इन हॉट वाटर मीन्स इन ट्रबल। When you are in hot water, that means you are in trouble. आप किसी परेशानी में फंस गए तो आप बोल सकते हो कि सर I am in hot water. That means you are in trouble. Thank you very much. आज मैंने आपको 10 idioms and phrases कवर कराने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हम और नए वीडियो से आते रहेंगे और अगली क्लासेस में आपको मिलेंगे जल्द ही। तब तक थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।